वंदे मातरम। भारत के अंदर भारत की जनता के न्याय के लिए जो 3 नए आपराधिक कानून देश के अंदर लागू हुए हैं, उनमें जो अनुप्रयोगों की आवश्यकता है, उन अनुप्रयोगों का आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकार्पण किया गया। वह अनुप्रयोग है ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। ये कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे, ऐप वगैरह होंगे, जिन पर लंबे समय तक कार्य करने के बाद में साइबर की जानकारी, साइबर सुरक्षा, साइबर की पूरी जानकारी रखने वाले लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा इन पर जमीनी स्तर पर कार्य किया गया। पूरे उपकरणों को स्थापित कर दिया गया है, व्यवस्था कर दी गई है, वहां पर इनका लोकार्पण किया गया। और लोकार्पण कार्यक्रम में गृह मंत्री जी ने कहा कि पूरे देश भर के अंदर जल्द प्रत्येक थाने के अंदर नए जो आपराधिक कानून है, उनके लिए साक्ष्य के लिए, उनके पूरे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आवश्यकता है उनको पूर्ण करके और उनका लोकार्पण का कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होगा। तो इस जो लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो विषय रखा, वो नए आपराधिक कानूनों की एक और जो संक्षिप्त जानकारी है उनको, और क्या क्या इसमें होने वाला है, ई समन, ई श्रुति, न्याय, इस प्रकार के जो अलग अलग ई साक्ष्य, जो ये चीजें हैं, इनकी पूरी विस्तृत जानकारी उन्होंने रखी है, वो हम सुनेंगे। आज के इस छोटे मगर युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के हमारे एलजी श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान बल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्रीमान तपन टेका जी, राजीव वर्मा जी, सलाहकार प्रशासक चंडीगढ़, सुरेंद्र सिंह यादव जी, पुलिस महानिदेशक, श्री सतपाल चौहान जी, गृह मंत्रालय के महानिदेशक, और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथि, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं एक छोटे से कमरे में गया हूं जिसका क्षेत्रफल शायद 8 यार्ड भी नहीं था, मगर वो कमरे ने एक प्रकार से देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो कमरा है गांधी आश्रम का एक कक्ष, जहां महात्मा ने नमक सत्याग्रह का संकल्प लिया था। और उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये कमरे का महत्व देश की आजादी के इतिहास में कितना बड़ा होगा। वहीं से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का संकल्प किया और निकलते वक्त कहा कि मैं साबरमती तभी आऊंगा जब देश आजाद होगा, वरना मेरा देह कभी साबरमती नहीं आएगा। और उस संकल्प ने हमारे इस राष्ट्र को आजाद किया। आज ये सभागार देखने में बड़ा छोटा है, उपस्थिति बहुत छोटी है, मगर मैं कल्पना कर सकता हूं 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म लागू होने का साक्षी आज ये सभागार और आप सब। और मैं पूरी प्रक्रिया को बड़े मनोयोग के साथ इससे जुड़ा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं कि जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, इस सब रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म 10 साल के बाद अगर कोई सिद्ध होगा तो 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का होगा। क्योंकि संविधान कोई पुस्तक नहीं है, संविधान एक स्पिरिट है। हर व्यक्ति की गरिमा उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का सम्मान उसको मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति को न्याय मिले वो संविधान का दायित्व है। संविधान ये स्पिरिट है, और इस स्पिरिट को जमीन पर उतारने का जो माध्यम है, ये एक प्रकार से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप मुझे बताइए, 150 साल पहले बना हुआ कानून कैसे रिलेवेंट रह सकता है? 1860 की दुनिया, 1860 का भारत और आज का भारत, उस वक्त के शासक की उद्देश्य और आज हमारे संविधान के उद्देश्य, कितना बड़ा अंतर। और क्रियान्वयन की मशीनरी वो की वो, सालों तक न्याय नहीं मिलती, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। कई जगह पे देश में न्याय की जगह अन्य रास्ते अपनाने का सबने शुरू कर दिया। मैं तो राज्य में गृह मंत्री भी रहा हूं, मुझे मालूम है लोगों का विश्वास ही धीरे 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 सिस्टम पर से उठता जा रहा था।
और इसीलिए पूरी प्रक्रिया में हमने एफआईआर जो बढ़ेगी इसकी गिनती की है, उसमें सिर्फ आबादी की बढ़ोतरी की गिनती नहीं करी है, इसके साथ एफआईआर रजिस्टर कराने का भी बढ़ोतरी होगा, इसका भी गिनती किया है। क्योंकि मैं मानता हूं ढेर सारी एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती क्योंकि न्याय ही नहीं मिलता है। और इसलिए सीआरपीसी की जगह बीएनएस, आईपीसी की जगह बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को लागू करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, जो पंच प्राण लेने का मंत्र दिया था उसमें एक प्रण था, गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर। कोई आजाद देश कैसे आजाद माना जाता है जब उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही, जब देश गुलाम हो तब की किसी और देश की संसद ने पारित किया है। मैं गर्व से कह सकता हूं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों हमारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारत की संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए हुए कानून है। इसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है और हमारा न्याय का संस्कार है। इस कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरे कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय मिले, इसलिए दंड संहिता नहीं है, न्याय संहिता है। और हमारी न्याय की जो चिर पुरातन अवधारणा है, नारद से लेकर कौटिल्य तक सभी ने जो न्याय की व्याख्या की है, उसमें कहीं दंड का प्रावधान ही नहीं, न्याय का प्रावधान है। दंड गुनाह को रोकने के लिए एक प्रतीकात्मक जगह पे रखे। दंड के उद्देश्य से न्याय की अवधारणा नहीं की है, व्यक्ति को न्याय मिलने के लिए न्याय प्रक्रिया की अवधारणा की है। और मैं इसमें बहुत बारीकी से जुड़ा हूं, पहला शब्द लिखने से समारोह तक, अंतिम शब्द तक जुड़ा हुआ हूं। मैं कह सकता हूं इसको जो बारीकी से अध्ययन करेंगे, केवल और केवल न्याय का ही स्पिरिट आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। आज यहाँ पर मैं जब इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं तब मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसके संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद समग्र संसार में इस सबसे आधुनिक, अगर कोई दंड की प्रक्रिया को हटाकर हमारी जो प्रक्रिया आएगी, आपराधिक कानूनों की प्रक्रिया आएगी, संसार में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त प्रक्रिया हमारी होगी, कोई देश। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने अनेक स्तर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की, कौशल्य निर्माण का काम किया है। और ये कानून बनने से पहले ही हमने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बनाने का फैसला किया। आज देश के 8 राज्यों में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही है, वहां से फोरेंसिक एक्सपर्ट बाहर होना शुरू भी हो गए और 8 राज्यों में बनने की शुरुआत हो जाएगी। और सालाना 36,000 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स देश को मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्रावधान किया है कि 7 साल और इसके ज्यादा हर सजा के प्रोविजन में एफएसएल के विजिट को कंपलसरी किया है। जो मान्यवर गुलाब चंद जी ने कहा कि दोष सिद्धि का प्रमाण, सजा का प्रमाण बढ़ाना चाहिए, वो तभी हो सकता है कि मुंह जुबानी साक्ष्य की जगह टेक्निकल साक्ष्य आ जाएगा, तो न्यायाधीशों को भी न्याय करने में बड़ी सरलता रह जाएगी। और इसके लिए 5 वर्टिकल्स हैं, पुलिस, कोर्ट, एफएसएल, जेल, इस सभी वर्टिकल्स के अंदर हमने ट्रेनिंग का काम किया है। एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की रचना की है, जो अगर कोई अपराधी छूट जाता है तो अपील लायक केस है या नहीं केस है वो अब वकील तय नहीं करेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तय करेगा। और संपूर्ण प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया का वो सतत मॉनिटरिंग करते रहेंगे। प्रोसिक्यूशन एक ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिसका थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, जिला और तहसील तक इसकी पूरी श्रृंखला तैयार की है। मगर इस सबको अगर जमीन पर उतारना है तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हमारे पूरे तंत्र की बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हमने गृह मंत्रालय ने शुरुआत से ही कुछ ऐप बनाना शुरू किया था। हमारा बीपीआरएनडी और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दोनों साथ में रहकर इसके पीछे कब के पड़े थे। आज ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, ये चारों ऐप का आज चंडीगढ़ में आप सभी के सामने लोकार्पण हुआ है। ये जो ई साक्ष्य है वो घटनास्थल की जितनी भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, वो सारी की सारी फोटोग्राफी और सारी गवाही ई साक्ष्य सर्वर पर सेव की जाएगी और तुरंत ही इसका सर्टिफिकेट कोर्ट में भी जाएगा, आईओ के पास भी पहुंच जाएगा और फरियादी के पास भी पहुंच जाएगा। इसके साथ ई समन, पूरे समन
अभी आधी प्रक्रिया हुई है। कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आने का हमने व्यवस्था कर दिया है। आने वाले दिनों में पुलिस स्टेशन से जिनको समन भेजा जा सकता है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा। इससे ढेर सारी सुविधा तो होगी ही, मगर देरी को भी हम टाल पाएंगे। न्याय सेतु एक डैशबोर्ड है, वो इंटरलिंक्ड है, ये पांचों लिंब के साथ इंटरलिंक है। कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी वो अपने पासवर्ड के साथ पांचों लिंब को उपलब्ध होगी। पहले सालों तक कोर्ट में एफएसएल के रिपोर्ट नहीं आते थे, एफएसएल के रिपोर्ट बन गया होता था मगर फीस नहीं देते थे, तो पुलिस कई जगह भ्रष्टाचार से, कई जगह लेथार्जिकनेस से लेने ही नहीं जाते थे, देरी होती थी। अब एफएसएल ने अपलोड करना है जो सीधा कोर्ट के टेबल पर भी, न्यायाधीश महोदय के टेबल पर ही सीधा पहुंच जाएगा। वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और पुलिस भी सीधी डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिस, अस्पताल, फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और प्रिजन, ये सारे न्याय सेतु के माध्यम से लिंक हो जाएंगे। तो एक अजीब प्रकार की लय हमारी न्यायिक प्रक्रिया में आएगी जिसमें कागज का स्थान ही नहीं होगा और देरी की जगह ही नहीं होगी। न्याय त्रुटि, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से कई जगह से लोग कोर्ट में जाने के से डरते भी है। मैं भी कई बार कोर्ट में गया हूं, जो पुकार लगाते हैं वही बहुत अपमानजनक लगता है। न्यायाधीश साहब यहाँ बैठे होंगे तो उसको अन्यथा न ले कोई, और 11 बजे जाओगे और 5 बजे कहेंगे कि डेट पड़ गया आपका, तो ढेर सारे लोगों को तकलीफ होती है। अब आपके निश्चित समय पर शहर में आने वाले दिनों में कई जगह पे ये साक्षी देने की जगह, न्यूट्रल जगह बनाई जाएगी। आज तो सभी कोर्टों में बनाई है, जहां से कोई भी कोर्ट, नजदीक के कोर्ट में आप चले जाओगे कहीं पर भी दे पाओगे। एफएसएल अपने यहाँ से दे देंगे, मेडिकल हॉस्पिटल अपने यहाँ से दे देंगे, तो किसी को जाने की जरूरत नहीं। 5 मिनट गए, अपना साक्ष्य दिया, आधे घंटे में वापिस आ गए। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मेरा आग्रह है पूरे सदन का कि ये जो साइबर इंटर्न बने हैं अपने साइबर स्वच्छता के लिए, ये साइबर सोल्जर के लिए आप सभी लोग एक बार ताली बजाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि आपने जो शुरुआत की है एक दृष्टि से शौकिया करी है, मगर ये संस्कार है। समाज के लिए कुछ करना, समाज के लिए अपना समय देना, जिसमें मुझे कुछ फायदा नहीं है ऐसी एक्टिविटी करना, यही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। एक बहुत बड़े विचारक ने स्वामी विवेकानंद को पूछा कि स्वामी जी, ज्ञान के तो कितने सारे पहलू है, संगीत का भी ज्ञान है, विज्ञान भी ज्ञान है, भाषा भी ज्ञान है, न्यायशास्त्र भी ज्ञान है, व्याकरण भी ज्ञान है, अवकाश का भी ज्ञान होता है, तो ज्ञान किसको माने, ज्ञान की व्याख्या क्या है? तो स्वामी जी ने कहा, जो व्यक्ति पर, स्व पर से पर का विचार करता है वो ज्ञानी है। अपने अलावे बाकी लोगों का विचार करना, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। और आज आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और मैं मानता हूं जब आदत पड़ती है तो जीवन भर, युवा अवस्था में जो आदत पड़ती है वो चालू रहती है। और मैं चंडीगढ़ पुलिस को भी अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने 3 बैच होकर कुल 1200 छात्रों को इसके साथ जोड़ा है। मित्रों, ये तीनों नए कानून जो आए, इसमें ढेर सारी परिवर्तन आज की हमारी न्यायिक व्यवस्था में किया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप एफआईआर दर्ज कर पाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा, 7 साल और ऊपर के अपराधों के लिए फॉरेंसिक साइंस को कंपलसरी कर दिया है। मॉब लिंचिंग के कठोर प्रावधान करे हैं। जो भाग जाते थे और वर्षों तक केस लंबित होते थे, भगोड़ा घोषित होने के बाद उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल चल जाएगा, उनको सजा भी होगी। उनको अपील करना है तो कानून के सरेंडर करे और हाई कोर्ट में जाए। मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं, इस देश को झंझोड़ कर देश के बाहर भाग जाने वाले कई लोग कानून की रीच के बाहर है। अब अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, यहाँ पर सजा होगी। और हमारे एग्रीमेंटों के कारण और रेड कॉर्नर नोटिसों के कारण वो जो सजा याफ्ता व्यक्ति को यहाँ लाने में हमें बड़ी सरलता मिलेगी। यहाँ अपराध कर कर भाग जाना अब सरल नहीं होगा, वो कानून की जद में आ जाएंगे। और भारत में शुरुआत पहली बार हुई। छोटे जो अपराध है, पहली बार अपराध है, उसमें जेल की जगह सामुदायिक सेवा की शुरुआत की है। विक्टिम सपोर्ट, विक्टिम प्रोटेक्शन के लिए विस्तार से इसके अंदर प्रोविजंस किए हैं। जो फरियाद करता है उसको 90 दिन में उसकी केस की प्रोग्रेस देना पुलिस की जिम्मेदारी है। जो कस्टडी में है उसके लिए हैबियस अब करनी नहीं पड़ेगी, उसको लटकाना है पुलिस स्टेशन के बाद एक रजिस्टर में कि मेरे पास ये व्यक्ति कस्टडी में है। तो जब कस्टडी में है ऐसा सर्टिफाइड करते हो तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनेक गुना बढ़ जाती है।
इसके साथ साथ न्यायिक सुनवाई में सभी आयामों का जज साहब की परमिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रावधान किया है। नए कानून के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। सीसीटीएनएस से लेकर एसएचओ की ट्रेनिंग से लेकर एफएसएल के इंटीग्रेशन के लेकर बहुत सारा काम किया गया है और टेक्नोलॉजी को ये पूरी सिस्टम का मुख्य स्तंभ बनाया गया है। चंडीगढ़ की ही मैं बात करूं तो 22 आईटी स्पेशलिस्ट इन्होंने रख लिए हैं, 125 डाटा एनालिस्ट रखे हैं, 160 नए कंप्यूटर लिए हैं, 2 वेब कैमरा सभी थानों में, 1 स्पीकर और 2 वेब कैमरा लगे हैं, 170 टैबलेट, 25 मोबाइल फोन और 144 नए आईटी कांस्टेबल भर्ती करने का काम सिर्फ चंडीगढ़ में हुआ है। और चंडीगढ़ के अंदर हमने 2023 से ही शुरुआत की थी। चंडीगढ़ में देश में सबसे पहला अगर कोई यूनिट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा हमारा, तो ये यूटी बनेगा जिसमें 100% कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और ये जमीन पर हम 2 महीने के अंदर उतार देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाँ बोली है, जब चंडीगढ़ के सारे थाने और सारे कोर्ट्स ये कानूनों के हिसाब से शुरू होंगे तो देश को पहला यूटी जो तीनों कानूनों का संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन करेगा, माननीय प्रधानमंत्री चंडीगढ़ आकर चंडीगढ़ वासियों को उसकी भेंट देंगे, वो भी तय हो चुका है। भाइयों बहनों, मैं हमेशा जहां भी जाता हूं तब कहता हूं, नशे के खिलाफ हमारा अभियान ये सरकारी अभियान नहीं है, हमारी नई पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकालने का है। और जो लोग नशे की गिरफ्त में आ गए हैं उनकी शर्म दूर कर कर, उनके परिवारजनों की शर्म दूर कर कर, उनके अभिभावकों की शर्म दूर कर कर, एक बीमारी है जिसका इलाज करना चाहिए, इसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। ये हमारे जितने भी नए युवा साइबर स्वच्छता के काम में लगे हैं, इनको भी मैं अनुरोध करता हूं कि साथ साथ में नशे का उन्मूलन का काम भी आप हाथ में लीजिए। ये फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये नए कानून और इसके द्वारा चलती क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। टेक्नोलॉजिकली हम पूरी दुनिया में सबसे आगे होंगे जब ये कानून पूर्णतः इंप्लीमेंट होंगे और इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाई गई है कि आने वाले 50 साल तक इजाद होने वाली सारी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर समाहित कर दिया गया है। मानो हम ई डॉक्यूमेंट्स, अब इसकी डेफिनेशन बन गई, कानूनी मान्यता आ गई, तो फॉर्म कोई भी बदल जाएगा, प्रकार कोई भी बदलेगा, टेक्नोलॉजी कितनी भी अपग्रेड होगी, वो ई डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। गैजेट्स बदलते जाएंगे, सॉफ्टवेयर बदलते जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बदलते जाएंगे, परंतु डेफिनेशन वो की वो रहेगी। इस दृष्टि से इसको बनाया है और आज संविधान की स्पिरिट के हिसाब से सिटीजन सेंट्रिक के कानून बनाए हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इनका संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमने कई जगह न्यायिक प्रक्रिया पर भी कुछ मर्यादाएं डाली हैं। इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद किसी भी फरियाद पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट आ जाएगा। इस प्रकार की टाइम बाउंड व्यवस्था हमने इसके साथ की है। मित्रों, इसमें जितनी बड़ी जिम्मेदारी गृह विभाग और राज्य सरकारों की है, एफएसएल न्याय के साथ जुड़े हुए हमारे सारे न्यायाधीशों की है, प्रिजन के लोगों की है, इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी समाज के अंदर इसकी स्वीकृति के लिए जन जागृति लाने की है। और मेरा अतः इस कार्यक्रम के माध्यम से चंडीगढ़ के नागरिकों से अनुरोध है कि हम इस कानून के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, इसके लिए अधिकृत रूप से स्पष्टता मांगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार से भी मांग सकते हैं, चंडीगढ़ प्रशासन से भी मांग सकते हैं, अफवाहों से दूर रहें और इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सक्रिय और रचनात्मक योगदान हम देते रहें, यही सबसे अभ्यर्थना है। और आज बहुत खूबसूरती के साथ 5 लिंग का एक छोटे से कमरों में निदर्शन रखा गया था। मैं चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगभग इम्प्लीमेंटेशन का काम पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में जो बाकी काम है उसको भी हम निश्चित पूरा कर देंगे। और चंडीगढ़ वासियों को कहना चाहूंगा कि वो दिन दूर नहीं है। देश में सबसे पहला क्रियान्वयन हमारी यूटी से, ब्यूटीफुल सिटी से प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ये कानून लोकार्पण करेंगे, तो हम सब इसके लिए तैयार रहे। आप सभी का धन्यवाद। अमित शाह जी ने जो विषय रखा और जो लोकार्पण कार्यक्रम था, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य व ई समन, इनका लोकार्पण आज किया है। इनकी पूरी विस्तृत जानकारी रखने का कार्य किया है। उम्मीद है आपने इस विषय को पूरे जानकारी को ध्यान से सुना होगा। निकट समय में कभी कोई घटनाक्रम होता है
किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में आपको इन विषयों की जो जानकारी है, ये आपके लिए लाभप्रद होगी। आम जन को इस विषयों को अधिकतम पहुँचाना चाहिए ताकि उनको भी इन पूरी जो आने वाले समय पर आपराधिक जो कानून है, इनमें उपयोगी होने वाले हैं, इनकी जानकारी मिलेगी, तो वह भी इन सब उपकरणों का, इन सब प्रयोगों का, संसाधनों का उपयोग करेंगे, ताकि उनको भी किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करने में सहायता प्रदान होगी, या किसी प्रकार के समन या फिर किसी प्रकार की अलग-अलग जो आपराधिक प्रणाली कानून है, न्यायिक प्रणाली होने वाली है, उसमें उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। उम्मीद है ये वीडियो, विषय और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री जी की जो नए जो आपराधिक कानून है, इनको बनाने का जो उद्देश्य है, आम जन को पूर्ण रूप से सही न्याय मिले, समय पर न्याय मिले, उसके लिए ये सभी उपकरण, सभी प्रयोग नींव का पत्थर साबित होंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आम जन तक भी इस विषय को पहुँचाएँ। अगर आपने इस विषय को ध्यानपूर्वक नहीं सुना है, तो उम्मीद करूँगा कि पूरे विषय को, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और विषय को अच्छे से समझें। आपसे ये आग्रह है, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें, ताकि आम जन तक ये विषय अधिक से अधिक पहुँच सके। वंदे मातरम, भारत माता की जय।